फुटबॉल विश्व कप शुरू होते ही फुटबॉल को चाहने वाले, उसके दीवाने, दुनिया भर के लोग कयास लगाने लगते हैं कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, कौन ज्यादा गोल स्कोर करेगा। और चैंपियन और बनने से ज्यादा लोगों की दिलचस्पी कुछ व्यक्तिगत सम्मानों की तरफ भी को लेकर भी होती है। गोल्डन बॉल किसे मिलेगा, गोल्डन बूट किसे मिलेगा, सबसे ज्यादा गोल कौन स्कोर करेगा, कौन सा नया सितारा नए इस विश्व कप में उभरेगा। इस तरह की बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, बहुत सारी चर्चा होती है। जाहिर है कि व्यक्तिगत सम्मानों का भी अपना एक महत्व होता है। पिछले वीडियो में हमने गोल्डन बॉल का जिक्र किया था कि स्पेन के कप्तान रॉड्री को गोल्डन बॉल का सम्मान, गोल्डन बॉल अवार्ड से नवाजा गया। इस बार हम गोल्डन बूट का जिक्र करेंगे कि फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट किस खिलाड़ी को दिया गया। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बाबलाजो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि खेलों से जुड़े किस्से, कहानी और रिकॉर्ड आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन हो जाएगी। और अगर मेरा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और फॉलो भी करें। चीज़ों को जानना है, समझना है पूरी तरह तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम अली। विश्व कप फुटबॉल में सिर्फ कप जीतना ही महत्व नहीं रखता, व्यक्तिगत सम्मान भी या व्यक्तिगत अवार्ड भी बहुत मायने रखता है और लोग इसे बहुत अरसे तक याद रखते हैं। इस बार विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल फ्रांस के एम्बापे के बूट से निकला और उन्हें गोल्डन बूट के अवार्ड से नवाजा गया। गोल्डन बॉल का जैसा कि जिक्र किया स्पेन के कप्तान रॉड्री को मिला था, लेकिन गोल्डन बूट एम्बापे को मिला। फुटबॉल का सबसे बड़ा रोमांच गोल में ही छिपा होता है। लाखों दर्शक 90 मिनट तक सिर्फ एक गोल के लिए का इंतजार करते रहे, कब गेंद गोल में जाल में उलझे। और फिर जब जाल में गेंद उलझती है तो पूरा स्टेडियम और दुनिया भर के दर्शक जो टीवी पे ये मैच देख रहे होते हैं वो खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि उनको उसी एक पल का इंतजार रहता है। और शायद इसी वजह से फीफा ने लोगों की जो उत्सुकता है, जो एहसास है, इसके सम्मान में गोल्डन बूट अवार्ड देने का फैसला किया। हालांकि पहले से गोल्डन शूज के नाम से जाता था। गोल्डन बूट यह पुरस्कार उस खिलाड़ी के नाम होता है जो जाल में गेंद सबसे ज्यादा बार उलझाता है, या यूं क्या है कि पूरा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करता है। अगर गोल बराबर हो, यानी दो खिलाड़ियों के गोल बराबर हो, तो फिर कितना असिस्ट किया उस खिलाड़ी ने गोल करने में, और उसके बाद कम समय में किए गए गोल निर्णायक बनते हैं। 2026 में ये गोल्डन बूट के अवार्ड एक बार फिर फ्रांस के किलियन एम्बापे को मिला है और ये उन्होंने एक इतिहास रचा है कि लगातार दूसरी बार गोल्डन बूट का अवार्ड उन्होंने हासिल किया है। 2022 कतर में भी ये सम्मान उन्हें मिला था। हालांकि एक समय लग रहा था कि मेसी उनसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने मेसी को पीछे छोड़ा। उनके 10 गोल हैं और 2 असिस्ट हैं, जबकि मेसी के 8 गोल हैं और 4 असिस्ट हैं।
हालांकि गोल्डन बॉल को लेकर ये इस बात की नुक्ताचीनी भी की जा रही है कि आखिर रोड्री की जगह मेसी को क्यों नहीं अवार्ड, ये गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। क्योंकि मेसी ने 8 गोल और चार चार असिस्ट किए थे। लेकिन उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दो बहुत महत्वपूर्ण मौके पर मेसी ने दो पेनल्टी इस टूर्नामेंट में जाया की। जब उनकी टीम पिछड़ रही थी इजिप्ट के अगेंस्ट, तब भी उन्हें उनकी टीम को पेनाल्टी मिला और उन्होंने पेनाल्टी गोल नहीं बना सके। यानी इस टूर्नामेंट में तो फीफा विश्व कप 2026 में मेसी ने 2 पेनाल्टी मिस किया। जाहिर है कि ये भी उनके खिलाफ गया होगा। तो एम्बापे के पैरों तक ये गोल्डन बूट पहुंचा, 10 गोल, और उन्होंने विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में भी मेसी को पीछे छोड़ा। मेसी के नाम विश्व कप में 21 गोल हैं, एम्बापे उनसे आगे निकल गए हैं 22 गोल करके। तो एक अलग तरह का रिकॉर्ड है। मेसी अगला विश्व कप खेलते हैं या नहीं अलग बात है, लेकिन अगर नहीं खेलते हैं तो विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अब एम्बापे के नाम है। फ्रांस भले विश्व चैंपियन ना बना, लेकिन एम्बापे ने साबित कर दिया कि दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड वही है, और क्यों उनका शुमार बेहतरीन स्ट्राइकरों में किया जाता है। जाहिर है कि उन्होंने जिस जिस तरह से वो गेंद लेकर निकलते हैं और फिर जिस तरह से गोल करते हैं, वो अपने आप में एक दर्शनीय होता है। एक लय में तारतम्य और एक लय जो होता है, लगता है कि संगीत का कोई लहर निकल रही है उनके गोल करने में। सब कुछ ऐसा ही होता है। हर बार जब गेंद उनके पैरों से निकलती थी तो विपक्षी दल या विरोधी डिफेंडर के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती थी। गोल करना मानो उनके लिए फितरत या आदत से बन गई है। गोल्डन बूट की यात्रा की बात भी कर लें, 1982 से शुरू थी ये यात्रा। गोल्डन बूट का पहली बार 1982 में गोल्डन बूट अवार्ड शुरू किया गया। तब इसका नाम गोल्डन शू था। 2010 में इसका नया नाम गोल्डन बूट रखा गया। गोल्डन बूट पॉल रॉसी, गैरी लिनेकर, सल्वा सल्वाटोर शिलाची, दावो शुकर, रोनाल्डो, मिरो मिरोस्लाव क्लोज क्लोजे, थॉमस मुलर, जेम्स रॉड्रिग्स, हैरी केन और किलियन एम्बापे को इससे पहले भी मिला था। लेकिन एम्बापे ने इस बार एक इतिहास रचा कि लगातार दूसरी बार उन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड हासिल किया। इन जैसे नामों की वजह इन जैसे नामों की यह फहरिस्त, यह सूची बताती है कि महान स्ट्राइकरों की पहचान सिर्फ गोल नहीं बल्कि सही समय पर किए गए गोल होते हैं। 1994 में पहली बार बराबरी की स्थिति में असिस्ट को टाई ब्रेकर बनाया गया और 2006 में कम समय खेलकर ज्यादा गोल करने का नियम जोड़ा गया। इससे इस पुरस्कार की निष्पक्षता और बढ़ गई। वैसे गोल्डन बूट सिर्फ एक बार संभवतः 2018 में दो खिलाड़ियों को मिला था। तो फुटबॉल के उच्च किस्से में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई जानकारी, नए रिकॉर्ड्स, नई कहानियों के साथ। अंत में एक बार फिर, अगर अभी तक आपने बात अब्बा मुलाज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।